सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म साइबेरियन स्नाइपर। फिल्म की शुरुआत ठंडे सुनसान साइबेरियन जंगल में होती है, जहां बर्फीली हवाएं और युद्ध का तनाव हड्डियों तक कपकपी पैदा कर देता है। तो रूसी सैनिक लेफ्टिनेंट ब्रॉन और युवा गोरियानोव जर्मन सैनिकों की जासूसी कर रहे हैं। अचानक जर्मन बेस से गोलियां चलती हैं और हवा में मौत की सनसनी फैल जाती है। लेफ्टिनेंट, जिसके चेहरे पर अपने सैनिकों के लिए चिंता साफ झलकती है, वो गोरियानोव से पूछता है कि क्या तुम उस जर्मन सैनिक को गोली मार सकते हो। गोरियानोव कहता है, सर मैंने स्नाइपिंग की थ्योरी पढ़ी है, लेकिन प्रैक्टिस कभी नहीं की। यह सुनकर लेफ्टिनेंट उसे रोकते हुए कहता है कि फायर मत करो, वरना दुश्मन हमारी पोजीशन जान जाएगा। लेफ्टिनेंट को उम्मीद है कि रीइंफोर्समेंट जल्द आएगा, और दोनों जानते हैं कि गोलियां कम है और वक्त उनके खिलाफ। रूसी सैनिकों की एक टुकड़ी वॉर जोन की ओर बढ़ रही है। ठंडी हवा में उनके कदमों की आवाज़ और सांसों की भाप हवा में घुल रही है। तभी एक सैनिक चिलियन को दूर से विस्फोट की आवाज़ सुनाई देती है। उसका चेहरा सख्त है, लेकिन आंखों में अपने साथियों के लिए डर है। अचानक एक जर्मन फाइटर प्लेन आसमान से मौत बनकर बरसता है। कई सैनिक अपनी आखिरी सांस लेते हैं और जमीन खून से लाल हो जाती है। इस तबाही के बीच चिलियन अपनी राइफल उठाता है। उसकी सांसें तेज हैं और हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर प्लेन पर गोली चलाता है और वो प्लेन फिर वापस नहीं लौटता। उधर रशियन कमांडर को खबर मिलती है कि जर्मन हमले में उनका आखिरी स्काउट ग्रुप भी खत्म हो गया। वे 2 महीने से रीइंफोर्समेंट का इंतजार कर रहे हैं और अब सिर्फ एक स्नाइपर बचा है। कमांडर की आवाज़ में थकान और निराशा है। तभी कैप्टन बताते हैं कि हमने जर्मन फाइटर प्लेन को मार गिराया है। वो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर गिरा है। अब हम 4 सैनिक बचे हैं, बाकी सभी शहीद हो चुके हैं। रेडियो में निकोलाई अपने साथी के साथ मैसेज ट्रैक करने की कोशिश में जुटा है। उसकी उंगलियां ठंड से जम रही हैं। तभी चिलियन को कमांडर की आवाज़ सुनाई देती है। वो दौड़ता हुआ उनके पास आता है। लेफ्टिनेंट चिलियन से सवाल करता है कि तुमने फाइटर प्लेन पर गोली चलाई, किसी को बताया क्यों नहीं। चिलियन कहता है कि मैंने बिना निशाना लगाए गोली चलाई थी। उसकी आवाज़ में शर्मिंदगी है। तभी लेफ्टिनेंट उसे टारगेट के पास ले जाता है और कहता है कि बीच वाले टारगेट पर निशाना लगाओ। चिलियन आसानी से टारगेट हिट कर देता है। अब लेफ्टिनेंट उसे बताते हैं कि जिस प्लेन पर तुमने बिना निशाना लिए गोली चलाई थी, वो 2 किलोमीटर दूर गिरा है और पायलट भी मारा गया। लेफ्टिनेंट उससे पूछता है कि क्या तुम स्नाइपर बनना चाहते हो। तब चिलियन कहता है कि देश की सेवा करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। वहीं वॉर जोन में फिर से जर्मन सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी है। रशियन सैनिक फायरिंग से बचने के लिए कवर में जाते हैं। तभी एक रशियन सैनिक जर्मन सैनिकों के सामने चिल्लाता है कि वो सबको मार देगा। जर्मन सैनिक उस पर निशाना लगाते हैं। तभी उसका साथी सैनिक आकर उसे बचा लेता है। ये दोस्ती का वो पल है जो युद्ध के बीच इंसानियत को जिंदा रखता है। लेफ्टिनेंट चिलियन को बुलाता है और उसे स्नाइपर राइफल थमाते हुए कहता है, जर्मन मशीन गन को रिलोड होने में 3 से 7 सेकंड लगते हैं। उस वक्त तुम्हें तीनों सैनिकों को मारना है। चिलियन की सांसें तेज हो जाती हैं। वो पोजीशन लेता है। जैसे ही मशीन गन रिलोड होती है, वो एक एक करके तीनों जर्मन सैनिकों को ढेर कर देता है। लेफ्टिनेंट कमांडर को रिपोर्ट देता है, हमारे स्नाइपर ने मशीन गन पोस्ट को ख़त्म कर दिया, इसलिए वे अभी जर्मन सैनिकों पर हमला कर सकते हैं। लेकिन कमांडर कहते हैं कि वे अभी ये रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया था तब उनके काफ़ी सैनिक मारे गए थे। इसलिए हमें टैंक और बाकी सैनिकों के आने का इंतज़ार करना चाहिए। अगले दिन 2 स्काउट शागुरोव और पोनोमारोव सैनिकों की मदद के लिए आते हैं। दूसरी ओर लेफ्टिनेंट चिलियन और गोरियानोव को एक जर्मन स्नाइपर के स्पॉटर को खोजने का मिशन दिया जाता है। लेफ्टिनेंट बताते हैं कि सुबह 6 बजे जर्मन स्पॉटर फायरिंग करके रशियन सैनिकों का ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा, ताकि जर्मन सैनिक आगे बढ़ सके। लेफ्टिनेंट बताते हैं कि वहां जाने के लिए एक संकरे रास्ते का इस्तेमाल करना, क्योंकि बाकी रास्तों पर माइंस बिछाई गई हैं। हम जर्मन स्नाइपर को देखते हैं जिसने एक रशियन सैनिक को देख लिया है, लेकिन उसका साथी कहता है कि अभी उस पर गोली मत चलाना, सिर्फ नज़र रखना। चिलियन मिशन के लिए जा रहा है और लेफ्टिनेंट उसे अपनी घड़ी देते हुए कहते हैं कि इसे वापस जरूर लाना। चिलियन और गोरियानोव अपनी जगह पहुंच चुके हैं। वे सुबह के 6 बजने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर जर्मन लेफ्टिनेंट अपने सैनिक से रशियन स्नाइपर के बारे में पूछता है। वो सैनिक बताता है कि रशियन सेना में सिर्फ एक स्नाइपर है और तीनों शॉट एक ही जगह से फायर हुए थे। सुबह होते ही चिलियन और गोरियानोव को कुछ दूरी पर धुआं दिखाई देता है। चिलियन गोरियानोव से फायरिंग के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। सुबह के 6 बजते हैं और जर्मन स्पॉटर इवानोव मशीन गन से फायरिंग शुरू कर देता है। फायरिंग की आवाज़ का फ़ायदा उठाते हुए जर्मन सैनिक बाहर आते हैं। तभी गोरियानोव जर्मन सैनिक पर फायर करता है, लेकिन वो सैनिक
बच जाता है। चिलियन ने पहले ही अपने जूते और कपड़े थोड़ी दूर निकाल कर रखे थे, जिसे रशियन स्नाइपर समझकर जर्मन स्नाइपर उस पर फायरिंग करते हैं। तभी एक सैनिक चिलियन के पास आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन चिलियन उस सैनिक पर हावी हो जाता है। गुरियोनोव और चिलियन वापस अपनी जगह पर लौट जाते हैं और चिलियन अपने साथ जर्मन सैनिक को भी लेकर आया है। रशियन आर्मी उस जर्मन सैनिक से पूछताछ करती है कि उनके पास कितने टैंक्स और स्नाइपर्स हैं। जवाब में सैनिक बताता है कि उसकी ड्यूटी सिर्फ ये देखना था कि फायरिंग किस दिशा से हो रही है। जर्मन सैनिक बताता है कि फिलहाल उनके पास कोई टैंक नहीं है, लेकिन बहुत जल्द टैंक और स्नाइपर का ग्रुप यहाँ पहुँच जाएगा। उधर रशियन कमांडर चिलियन और गुरियोनोव को बुलाकर कहते हैं कि तुमने रशियन सेना के लिए शानदार काम किया है, बदले में तुम्हें क्या चाहिए। गुरियोनोव कहता है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने एक दिन की छुट्टी ले ली है। तभी चिलियन कहता है कि उसे एक मिरर चाहिए और कमांडर उसे एक मिरर दे देते हैं। रशियन लेफ्टिनेंट जनरल को रिपोर्ट देते हुए बताता है कि जर्मन्स अपने टैंक के साथ आ रहे हैं। उनके फाइटर प्लेन को हम पहले ही नष्ट कर चुके हैं और हमें डिफेंस के लिए 3 टैंक की ज़रूरत होगी। जनरल बताते हैं कि शागरो को उस जर्मन सैनिक से पूछताछ करने दो, अगर वो कुछ और बताएगा तो हम बात करेंगे, वरना हमारे पास जो सैनिक हैं उन्हीं के साथ हमें लड़ना होगा। लेफ्टिनेंट चिलियन को बुलाकर कहता है कि जब वे उसे किसी मिशन पर भेजते हैं तो उसे प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा ताकि उसके साथ उसके पार्टनर की जान बच जाए। जिसके बाद लेफ्टिनेंट उसे स्काउट ग्रुप के साथ ज्वाइन होने का ऑर्डर देते हैं। स्काउट ग्रुप प्लान बनाता है कि वे मिलकर जर्मन लाइन क्रॉस करेंगे और सुबह होने तक वहीं छिपे रहेंगे। रात होते ही रशियन सैनिक जर्मन लाइन क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं। सुबह होते ही वे नदी पार करते हैं और चिलियन उन्हें कवर देता है। तभी जर्मन स्नाइपर सभी रशियन सैनिकों को मार देता है। चिलियन कवर में था इसलिए बच जाता है। अब चिलियन मिरर की मदद से उस जर्मन स्नाइपर की लोकेशन स्पॉट करता है और एक ही शॉट में उसे खत्म कर देता है। जब चिलियन वापस आ रहा है तब ग्राउंड माइन ब्लास्ट होने से वो घायल हो जाता है और जर्मन चिलियन को पकड़ लेते हैं। चिलियन को जर्मन अफसर के पास ले जाया जाता है, जहां पर अफसर उसे रेडियो पर यह बताने के लिए कहते हैं कि जर्मन उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, उसे खाना दे रहे हैं। चिलियन जर्मन अफसर ने जैसा कहा वैसा ही करता है और अपने साथी सैनिकों को सलाह देता है कि उन्हें भी यहाँ पर आना चाहिए। अब चिलियन कहता है कि उसे याकुत भाषा में भी अपने साथियों को मैसेज देना है ताकि वे भी सरेंडर कर दें, क्योंकि वे और कोई भाषा नहीं समझते। जर्मन अफसर उसे परमिशन देता है। चिलियन याकुती भाषा में मैसेज भेजता है कि यहाँ नदी पर एक ब्रिज है और हमला करने वाले सैनिकों में से केवल वो ही जिंदा है। जिसके बाद जर्मन सैनिक चिलियन को एक कोठरी में बंद कर देते हैं। जर्मन अफसर अपने स्नाइपर सुल्ट्स की तारीफ करते हुए उसे आराम करने के लिए कहता है। वो चिलियन को फिर से अपने पास बुलाने के लिए ऑर्डर देता है। तभी मौका देखकर चिलियन भाग जाता है। अगली सुबह चिलियन रशियन विद्रोही ग्रुप के सैनिकों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो उन्हें बताता है कि वो रशियन आर्मी से हैं और एक सीक्रेट मिशन पर हैं। चिलियन कहता है कि उसे बेस पर रिपोर्ट करने के लिए रेडियो की ज़रूरत है। तब रिबेल उसे कहता है कि जर्मन उसका मैसेज ट्रैक कर लेंगे। तब चिलियन कहता है कि वो लोकल भाषा में बात करेगा, जिसे डिकोड करने में जर्मन्स को काफ़ी वक्त लग जाएगा। चिलियन रेडियो पर निकोलाई को बताता है कि जर्मन सैनिक टैंक और आर्टिलरी के साथ आ रहे हैं। तब शागरो कहता है कि हमें चिलियन की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जर्मन की कैद में है। जर्मन भी रेडियो मैसेज ट्रैक करते हैं और जर्मन कमांडर टैंक के आने का इंतजार किए बिना हमला करने का ऑर्डर देता है। चिलियन ब्रिज को ब्लास्ट करने का प्लानिंग कर रहा है ताकि वहां से कोई भी टैंक आगे न गुजर पाए। वहीं जर्मन अफसर अपने स्नाइपर को लोकेशन चेंज करके चिलियन को मारने का ऑर्डर देता है। जर्मन अफसर स्नाइपर से पूछता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि चिलियन कहाँ मिलेगा। स्नाइपर कहता है कि वो चिलियन को नदी के पास ढूंढेगा क्योंकि नदी रशियन सैनिकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चिलियन अपनी राइफल और 2 बुलेट के साथ पोजीशन लेता है क्योंकि विद्रोही ग्रुप के पास सिर्फ 2 बुलेट बची हैं। विद्रोही ग्रुप के सैनिक ब्रिज के नीचे ग्राउंड माइन को लगा देते हैं। दूसरी ओर जर्मन सैनिक आगे बढ़ते हैं। जर्मन और रशियन सैनिकों के बीच भारी फायरिंग होती है। तभी जर्मन स्नाइपर चिलियन को स्पॉट करके उस पर फायर करता है। स्नाइपर को लगा कि चिलियन मर गया, इसलिए वो उसके पास आता है। तभी चिलियन पीछे से आकर जर्मन स्नाइपर को मार देता है। अब जर्मन टैंक्स आ चुके हैं और वो ब्रिज से आगे बढ़ते हैं। तभी चिलियन ब्रिज के नीचे लगाई लैंडमाइन पर गोली चला देता है, जिससे ब्रिज तबाह हो जाता है और टैंक्स वहीं रुक जाते हैं क्योंकि वॉर जोन में जाने का और कोई रास्ता नहीं है। रशियन सैनिक भी अपनी राइफल के साथ आगे बढ़ते हुए जर्मन सैनिकों का खात्मा कर देते हैं और जर्मन कमांडर को गिरफ्तार कर लेते हैं। और इसी के साथ सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस वॉर के हीरो चिलियन का सफ़र
हर उस इंसान की कहानी है जो मुश्किलों में भी हार नहीं मानता। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब कीजिए।